दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित पेठेकर एक बार फिर से आप सारे लोगों का सहर्ष रूप से स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि खुद की रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं खुद की वैल्यू जो है, बहुत बार ये वैल्यू लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर ये रिस्पेक्ट जो है वो सारी जगह पे अगर सेम नहीं मिलता है, तो बहुत बार लोग उस चीज़ों को ठीक तरीके से अपने अंदर इनकल्टिकेट नहीं करते। ये क्यों होता है? किस लिए होता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या फिर हम लोग हमारी खुद की वैल्यू है वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर सामने वाला कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने वाले से कि हम अगर ऐसा बर्ताव करेंगे तो सामने वाला वैसा ही बर्ताव करेगा या फिर हम ऐसे चीज़ें करेंगे तो सामने वाला वैसी चीज़ें करेगा। और अगर वो चीज़ें नहीं होती है, वो एक्सपेक्टेशन के साथ अगर वैसे की चीज़ें वही वापस नहीं मिलती है, तो हम लोग हमारे जो मन में जो भी कुछ चीज़ें होती है, उस चीज़ का इमीडिएट लेवल पे इम्पैक्ट बनना शुरू होता है। बहुत बार ये देखा गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जिन इंसान के पास नहीं है, वो बहुत बार सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं या उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो उन सारी चीज़ों के चलते पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। क्यों ऐसे होता है? किस लिए ऐसे होता है? ये देखना बहुत ज़रूरी है कि खुद की रिस्पेक्ट खुद कितनी करनी चाहिए या फिर खुद की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें किस तरीके से बरकरार रखना चाहिए। क्या आप खुद की वैल्यू करते हैं? क्या खुद आप अपना खुद रिस्पेक्ट करते हैं? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर जागरूक है? अगर है, तो किस तरीके से? उस सेल्फ रिस्पेक्ट को आप किस तरीके से सामने वाले की तरफ दिखाते भी हैं, बताते भी हैं? कभी-कभी हम कोई चीज़ें ऐसे भी बोल देते हैं कि अरे मुझे समझता नहीं ये चीज़ें या फिर मैं एकदम और एकदम भोला हूँ, मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप जो चीज़ें बोलेंगे सामने वाला वही चीज़ें बोलेगा। आप जैसे आपके बारे में बोलेंगे सामने वाले को तो एक रीज़न मिल गया कि आप वैसे की वैसी चीज़ें बोले। फिर उस चीज़ों के चलते आप वापस खुद का वैलिडेट कर रहे हैं सामने वाले से। आप खुद के अंदर की जो स्किल्स है उसको आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, शायद आपको उस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो असिस्टेंट भी चाहिए। क्या असिस्टेंट चाहिए कि मैं भोला हूँ या फिर मुझे नई चीज़ें समझती है, तो सामने वाले से शायद ये वर्ड भी चाहिए कि नहीं तू भोला नहीं है, तुम्हें समझता है, तुम ट्राई करके देख लो। लेकिन अगर उसी समय वो चीज़ें ऐसे भी होती है कि सामने वाला ये कहता है कि नहीं हाँ, तुम्हें सच में कुछ नहीं समझता है, तो वैलिडेशन और ज़्यादा पक्का हो जाता है और वही सेल्फ बिलीव हमारे अंदर पूरी तरीके से डाल देते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि हमारी वैल्यू जो है वो हमें पता ही नहीं होती। अगर हमारी खुद की वैल्यू क्या है, हमें वर्थ हमारी क्या है ये पता ही नहीं है, तो वो रियलाइज़ेशन इफ़ेक्ट आएगा ही नहीं। हम कहीं जाएँगे और हमें पता ही नहीं है कि उस वैल्यू के ऊपर हमें क्या काम करना है या फिर हमारी वर्थ है वो किस तरीके से देखनी है। तो वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे रह जाएँगी। इंटरव्यू के समय लोग जाते हैं और जॉब मिलने की कोशिश में शायद बहुत बार खुद की जो वर्थ है या खुद की जो वैल्यू है, उसको ध्यान में न रखते हुए वो इंटरव्यू क्रैक कैसे किया जाए और वो जॉब कैसे लिया जाए, इसके लिए सैलरी के नेगोशिएशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिला, तो फिर क्या हो सकता है? यही चीज़ माइंड में रखिए, लोग नेगोशिएशंस करते हैं। क्यों नहीं है खुद के ऊपर भरोसा? क्यों नहीं है वो कॉन्फिडेंस? क्यों नहीं है हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल सकता है? अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको उस तरीके से मदद करेगा, जिस तरीके से आप आपकी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए बहुत सक्षम बन जाएँगे, आपकी क्षमता वो हो जाएगी, तो शायद किसी भी हालत में, किसी भी चीज़ के चलते आपको कोई टेंशन नहीं आएगा या फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी, जिस चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। बहुत बात वो सेल्फ वर्थ जो है या हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, उस वैल्यू को खुद से जान के खुद को उस एंगल में बर्ताव करना, वो एटीट्यूड दिखाना भी ज़रूरी होता है। हमें अब कोई आता है, कोई बोल के चला जाता है और वो हम क्या करते हैं इमीडिएटली हमारे ऊपर ले जाते हैं। समझिए किसी ने हमारा कुछ एप्रिसिएशन कर दिया, कुछ हमारे बारे में अच्छे 4 वर्ड कह दिए, हमें खुश हो गए। हमें लगा चलो अच्छी बात है, हम हमारे बारे में किसी ने सामने वाले ने कुछ अच्छे वर्ड्स बोले हैं और हम उस चीज़ के चलते खुश हो जाते हैं। लेकिन समझिए जो हर बार हमारे लिए अच्छा बोलता है, उसी ने अगर हमारे चलते कुछ 4 शब्द गलत भी बोल दिए या फिर 4 शब्द ऐसे बोल दिए जिन शब्दों के चलते हमें ऐसा लगने लगे कि अरे! ये क्या हो गया? और फिर हम इमीडिएट लेवल पे वो सारी चीज़ें सच मानने लगते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं। अरे! ये इसने मेरे बारे में ये बोला, इसने मेरे बारे में ये कहा, इसने ये मेरे बारे में सोचा और फिर हम उसी चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार दोहराते हैं। आपको पता है किसी ने आपका एप्रिसिएशन किया तो शायद आपको थोड़े समय तक ध्यान में रहेगा। लेकिन अगर आपने
आप कहीं पे भी है और समझिए कि किसी ने आपका कुछ क्रिटिसिज्म किया, जिन्होंने क्रिटिसिज्म के ऊपर वीडियो बनाया है या फिर किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा पता है? आपको वो क्रिटिसिज्म या फिर आपको जो इंसल्ट है वो हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उस इंसल्ट को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर ऐसे लिए क्या होता है, चीज़ों के चलते बहुत बार ये कोशिश की जाती है कि हम हर इस लेवल पे, हर उस मकाम पे काम करें जिस काम के ऊपर हमें बहुत अच्छे सक्सेस प्राप्त करने हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, और वो इंट्रोस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जानिए आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी खुद की वैल्यू क्या है। हम कोई ऐसे बाजार मूल्य में हमें खुद की वैल्यू नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर स्किल सेट क्या है, हमारे अंदर क्या एनर्जी है, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को आप कहीं तो भी नोट करके रखिए, आप डायरी में लिखिए, या फिर आप जहाँ पे भी आपका लिखने का, या फिर आप जहाँ पे भी कुछ पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे भी आपकी स्टडी रूम्स है, कहीं पे भी जहाँ पे आप ज्यादा समय गुजारते हैं, वहां पे आपकी स्ट्रेंथ लिखिए। वो स्ट्रेंथ को बार बार माइंड में दोहराइए। वो स्ट्रेंथ दोहराने से क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि चलो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस स्ट्रेंथ के चलते आप इमीडिएटली सॉल्यूशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू आपने खुद ने डिसाइड की है ये है, तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद शायद आपको ये भी पता चले कि मेरी वैल्यू तो इससे और ज्यादा है, या फिर मेरी वैल्यू है इसमें और सारी स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है। और उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने के लिए आपको ये करना जरूरी है कि वहां कहीं पे लिखिए, और लिखने के बाद वो चीज को बार बार दोहराइए। एक बार दोहराने से क्या होता है, हम वापस खुद को वही वैलिडेशन देते हैं कि यस ये मुझ में है, और बार बार दोहराने से हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस हम ये चीज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए उस वे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उस वे तक जो पहुंचते हैं उनके पास वो क्लैरिटी होती है कि जिंदगी में क्या करना है। जो नहीं पहुंचते वो सिर्फ कंफ्यूजन में रह जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी में आना है, आपको कंफ्यूजन दूर रखना और क्लैरिटी में आना है, तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक बार आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको ये समझेगा कि आपकी रिस्पेक्ट कहाँ पे है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे है, ये समझने के बाद आपकी सेल्फ वैल्यू है वो भी डिटरमिन होती है। और एक बार सेल्फ वैल्यू आपकी डिटरमिन होने के बाद आप जरूर देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक इन सारी चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ वैल्यू जो है वो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आपकी वैल्यू ये जरूर आपके हाथ में है। इस वैल्यू को कहीं कम मत कीजिए, इस वैल्यू को हमेशा बरकरार रखिए, बढ़ा के रखिए, और उस वैल्यू के हिसाब से काम कीजिए। जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है, जो भी परेशानी आती है, अगर आपकी सेल्फ वैल्यू स्ट्रांग है तो उस कठिनाई का सॉल्यूशन भी स्ट्रांग है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आप हर उस चीज का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको सॉल्यूशन प्राप्त करने की इच्छा है। इसके लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ वर्थ जरूर बना के रखिए, और सेल्फ वैल्यू है उसको डिटरमिन करिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए हमें इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके, और हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं वापस मिलूंगा आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक आपका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।